Hello everyone. So this is chapter number 10 of your applied mathematics 1 जिसका नाम है पॉइंट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, पॉइंट। तो इस छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट भी हो जाएगा। ये पॉइंट वाला चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करते ही मेरे को सबसे पहले बताओ, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि पिछले चैप्टर्स में किया था। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो जो भी फर्स्ट इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं। और अगर बात की जाए जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटती है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओ से दिखाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, ओरिजिन। ठीक बात है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस की राइट की तरफ जाएंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ आएगी 1 2 3 ये सारी प्लस में जाएगी। +1 +2 +3 ये सारी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं। जीरो से इस तरफ वाली को। ऐसे ही जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो +1 +2 प्लस में जाएगी, तो इसको +y बोल देते हैं, जीरो से ऊपर ऊपर वाली को, ठीक है। और जीरो से इस तरफ वाले में क्या बोलेंगे, -1 -2 -3। तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यू जाती जाएगी, तो इसको क्या बोल देते हैं, -x, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ही, ठीक है। ऐसे ही ऊपर +y था तो जीरो से नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। इसको क्या बोलते हैं, -y। समझ में आया क्या बोला मैंने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने किस में बांट दिया, ये +x है, ये +y है, ये -x है, तो ये -y है। सही बात है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक आया समझ में। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर किसी भी पॉइंट होता है, जैसे कि इस चैप्टर में पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है 1 2 3, ऐसे यहाँ पे दे रखी है 1 2 और 3। तो ये +x है तो यहाँ पे सब प्लस में वैल्यूज मिलेंगी, +1 +2 +3। ऐसे यहाँ पे मिलेगी +1 +2 +3। अब मेरे को बताओ, ये पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से जिस जिस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही इस पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर गया है, तो एक्स की कितनी वैल्यू पे गया है, 2 वैल्यू पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, 2 और 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो पी के आगे ब्रैकेट में एक्स और वाई, ये क्या होता है, पी के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, एक्स की कितनी वैल्यू और वाई की कितनी वैल्यू से मिलके वो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट बना है। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को मिला के, ऐसे मिला के हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट की एक्चुअल लोकेशन पता लगा सकते हैं। ठीक बात है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो ये इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3। आई बात समझ में। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है, 2 और 3। ऐसे ही मेरे को बताओ देख के, ये जो 2 और 3 कोऑर्डिनेट हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देख के पता लगा लोगे। अगर आपको अब सीधा ऐसे दे दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा और ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सिंपल, बस इतना ही दिया गया है। पहला आपको बताओ, -2 और 1, ये एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट में जो भी पहली वैल्यू होती है ये एक्स की होती है, जो भी दूसरी वैल्यू होती है ये वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें आपको देख के बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू -2 है तो ये 0 पॉइंट होता है। 0 से -2 -1 -2 इस तरफ आएगा। तो यहाँ से एक ऊपर की लाइन, ऊपर लाइन खींचो। वाई की वैल्यू कितनी है, +1 है तो प्लस ऊपर ऊपर होती है यहाँ पे, तो +1 से ऊपर लाएंगे। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगी, इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 और +1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। ऐसे क्वाड्रेंट निकालने हैं। ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए
-3 और -4। अब मेरे को बताओ इसमें ड्रॉ करना है आपको, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो पहली वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई की वैल्यू होती है। तो -3 वैल्यू आएगी इस तरफ, -3, और -4 कहाँ पे आएगी, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो -3 -4 कहाँ मिलेंगे, इससे एक लाइन ऐसे खींच दो, इससे एक लाइन ऐसे खींच दो, ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट है, इसकी बात हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और -4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही आपको वैल्यू अगर दे दी जाए 2 और -3, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3 है, -3 मतलब नीचे आना पड़ेगा, -1 -2 -3। तो 2 और -3 कहाँ मिलेंगे, 2 से ऐसे लाइन खींचो वाई के पैरेलल, और 3 से लाइन खींचो एक्स के पैरेलल। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 और -3। ठीक बात है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ। तो ऐसे आपको कोई भी पॉइंट दे रखे हो तो इसका क्वाड्रेंट निकाल लोगे ऐसे आराम से, प्लस हो माइनस हो, समझ में आया कि 0 से इस तरफ वाले को एक्स एक्सिस प्लस की बोलते हैं, प्लस एक्स, इस तरफ -x, 0 से ऊपर +y, 0 से नीचे -y। ऐसे एक अगली चीज़ करते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है, ये देख लो, आपको कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है P। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, ऐसे होती हैं x y है। ठीक है, मतलब क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x के ऊपर, यहाँ पे टकराएगा, y के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा। तो इस P पॉइंट के मतलब जो भी पहली वैल्यू होती है उसको x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू होती है, मतलब इस पूरी डिस्टेंस की वैल्यू x होगी ना, इस पूरी डिस्टेंस की वैल्यू x होगी, तब तो यहाँ पे उस x की वैल्यू रखी जाती है। और जो ये वाली जो डिस्टेंस है y, इसको हम यहाँ रखते हैं। तो अब ये बताओ, कोई भी पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के ऊपर उसका जितना भी पार्ट है, जितना भी हिस्सा है, तो उसके इसको क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा। मतलब कि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो वाई होती है डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली वाई, ये वाली वाई, ये वाली वाई, सब बराबरी तो है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस ना लिख के एब्सिसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसका क्या है, एक्स एक्सिस। और किसी किसी क्वेश्चन में वाई एक्सिस ना लिख के उसकी जगह क्या मिलेगा, ऑर्डिनेट मिलेगा। तो दोनों एक ही मतलब होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू को, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को एब्सिसा बोल देते हैं, वाई वाली को ऐसे ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी एक इससे आगे और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट वगैरह समझ में आ गए हैं तो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, तीनों के आप कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बताओ। एक पॉइंट है ये ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स। एक कोऑर्डिनेट है ये, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वाई। अब बताओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए बी और ओ के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए के, बी के और ओ के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अब बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिखते हैं ना, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, एक्स आएगा पहले फिर वाई आएगा। अब देख के बताओ, जो भी ए पॉइंट है, जो भी ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में एक्स का हिस्सा कितना है, एक्स का कैसे निकालते थे, यहाँ से एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे तो कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम वाई एक्सिस पे खड़े हैं। जैसे यहाँ पे एक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस तो 0 से लेके इस परपेंडिकुलर तक की जो डिस्टेंस है उसको एक्स बोल देते थे, तो यहाँ पे एक्स आ जाता था।
लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो जीरो पे ही आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जीरो। तो ए के लिए एक्स की वैल्यू होगी जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू जीरो से लेके वाई तक की जो डिस्टेंस है ये वाई हो जाएगी। तो इस ए का कोऑर्डिनेट तो हो गया जीरो और वाई। ऐसे ही बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स। और वाई की वैल्यू कैसे करते थे, इस पॉइंट से वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, जैसे यहाँ पे इसके वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर जीरो से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को नापते थे। लेकिन यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लेकिन परपेंडिकुलर ही जीरो पे आया, तो वाई की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट जीरो वाई, बी के कोऑर्डिनेट एक्स और जीरो, और ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओ पे ना तो एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है, तो ओ के जीरो जीरो पॉइंट हो जाएगा। ठीक बात है, ऐसे तीन कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, लाइन वाले, बीच वाले तो आपको आते ही है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट से क्या समझते हो, मतलब तो क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, उस पॉइंट की हमको लोकेशन पता करनी है कि वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक बात है, मेन बात तो ये है कोऑर्डिनेट की। लेकिन कोऑर्डिनेट भी देखे जाएँ तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक बात है, दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, दो तरीक़ों से हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट के तरीके से, एक कार्टेशियन पॉइंट के तरीके से। दोनों दोनों का मतलब क्या क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। अब तक जो भी हम पॉइंट करते आए हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट है, ये लगा लो पी पॉइंट है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो अब तक जो भी करते आए थे एक्स के ऊपर वाई के ऊपर। तो जो जीरो से लेके एक्स की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी जीरो से लेके, तो इसको हम ऐसे एक्स बोल देते थे, और जीरो से लेके वाई वाली डिस्टेंस को वाई बोल देते थे। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट होते थे, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई वाला, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें हम एक्स एक्स और वाई की वैल्यू यूज़ करते हैं पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सही बात है, एक्स और वाई की वैल्यू यूज़ करते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जैसे कि यही अपने पास पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वैल्यू को हम से हमको लेना देना ही नहीं है। हमको क्या है, इस ओरिजिन से जीरो से उस पी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है ऐसे। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है और इस लाइन के बीच में जो एंगल है, इसको थीटा बोल देते हैं, और जो ये लाइन है, लाइन की जो डिस्टेंस है, इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर और थीटा की मदद से पी पॉइंट तक जाएंगे। ठीक बात है, कोऑर्डिनेट दो टाइप के होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक्स और वाई की हेल्प से पॉइंट को लोकेट करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा की हेल्प से, थीटा ये वाला एंगल, आर जो ये डिस्टेंस है जीरो से, इसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। सही बात है, अभी और आगे चलते हैं। तो अभी तक की बात को समराइज़ किया जाए तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर और थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। ठीक बात है, अभी आपको क्वेश्चन इतना समझ में आ गया, पोलर में आर थीटा होता है, कार्टेशियन में एक्स वाई होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, या फिर इसका उल्टा दे देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनका क्या फॉर्मूला होता है, वो भी करेंगे। तो मेरे को बस इस डायग्राम को याद करो, इस डायग्राम को ही हम इतना रख के यहाँ पे वापस ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है P, मान लो ये वाला वो पॉइंट है, हमने बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, ये वाला वो पॉइंट है P। ठीक बात है, ये एक्स एक्सिस है अपनी और ये वाई एक्सिस है अपनी। इसमें हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है नीचे वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स बोल देते हैं। एक्स बोल दिया भाई। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, बी, ठीक है। और क्या होता है, ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस जीरो से लेके इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई बोल देते हैं। ये अपना काम हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है, कर दिया। अभी हम करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट वाली बात। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जीरो से लेके पी पॉइंट तक लाइन जोड़ देते हैं हम ऐसे, ठीक है। और इस लाइन में ये वाला जो एंगल होता है इसको बोल देते हैं थीटा, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोल देते हैं आर। तो आर की वैल्यू होती है ये पूरी। अब मेरे को देखते बताओ, ये जो ओ हाँ, ये वाली वैल्यू अगर वाई है तो इसके सेम वैल्यू तो ये भी है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। आई के बाद समझ में, ये वैल्यू वाई होगी। अब बस एक ही चीज़ करनी है, कौन सी ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ट्रायंगल पी ओ बी। इस वाली ट्रायंगल में मेरे को बस देख के बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सही बात है, आर का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, और आर को अलग से लिखेंगे तो इस तरफ स्क्वायर इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो होगी आर की। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है। दूसरी वाली चीज़ क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में, ठीक है, हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट थीटा अगर निकालना हो, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। पिछले चैप्टर में किया होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वाई, बेस क्या है, एक्स। ये वाली वाई परपेंडिकुलर, ये वाली बेस एक्स होगी, और ये थीटा तो टेंजेंट थीटा हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ से एक अलग फॉर्मूला आ गया अपना, टेंजेंट थीटा इजकल टू वाई बाय एक्स। दो चीज़ होगी, ये दो फॉर्मूले बस याद कर लेना, बस इतना छोटा सा ही है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। अब मेरे को देखते बताओ, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब कि आपको क्या है, अभी जो रिजल्ट आया था उसको बस समराइज़ कर लेते हैं। क्या क्या आया था, एक आया था अपना टेंजेंट थीटा इजकल टू वाई बाय एक्स, ठीक है। और दूसरा था आर इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये याद कर लो। अब देखते जाओ, आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखते ही पता लग रहा है, ऐसे कोमा लगा के तो कोऑर्डिनेट ऐसे एक्स और वाई दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू है, ठीक बात है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिस कोऑर्डिनेट में हमको आर और थीटा की वैल्यू दी हुई हो, और एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की दे रखी है, आर और थीटा निकालना है। तो बस एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, थीटा इससे आ जाएगा, आर इससे आ जाएगा। बताओ, आर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में वाई का स्क्वायर 2√3 पूरे का स्क्वायर, ठीक बात है। अभी क्या करें, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 12, कितना हो जाएगा 16, √16 होता है 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक बात है। ऐसे ही हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आर और थीटा चाहिए, आर निकल चुका है, थीटा निकालेंगे, थीटा निकलेगा इससे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है 2√3, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गया, √3 आएगा। तो टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई की फॉर्म में क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, ठीक बात है। एक वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई। तो बस इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर और 4 और पाई बाय 3, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ऐसे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, ठीक बात है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है -2 और -2√3। अब की बार माइनस में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू है, तो बस कुछ नहीं करना, सेम टू सेम हमको वो फॉर्मूला ही अप्लाई कर देना है।
आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, -2 का स्क्वेयर, प्लस में वाई का स्क्वेयर कितना आएगा, -2√3 का स्क्वेयर। कितना आ जाएगा, आर माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वेयर 4, तो 4 ही आ जाएगा। प्लस माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वेयर 4√3 का, ये उतना ही आ जाएगा। ठीक है, 16, और ये वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y/x होता है इसका फॉर्मूला। तो y कितना है, -2√3, और ये -2, -2 से -2 गया तो √3 आ गया। सेम थीटा कितना आ जाएगा अपना, π/3 पहले वाला, तो सेम वही आंसर है। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 एंड π/3। ऐसे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अपने उसी डायग्राम पे जाते हैं। ये वाला अपना डायग्राम था। अभी इन दो के अलावा हम क्या करेंगे, इन दो को तो कर दो ऐसे साइड में। अब इन दो के अलावा मेरे को दो चीज़ निकालने सिखा दो। देख लो, एक तो होता है साइन थीटा। इस पूरी ट्रायंगल में से आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P/H होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, r। तो साइन थीटा इजकल टू y/r आ गया। ठीक बात है। तो इसको अगर देखा जाए, हम y को अलग लिख सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r को इस तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, r साइन थीटा, y की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही इसके अंदर हम अगर कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में, x/r आ जाएगा। ऐसे ही r को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r कोस थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अभी आगे लिख रहा हूँ मैं, तो ये मैंने लिख दिए हैं। अभी मैंने पीछे करवाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर में कन्वर्ट करना। अभी हम करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2 एंड π/4। ठीक है, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंगल होता है और r होता है। तो ये वाली वैल्यू r है, ये वाली वैल्यू थीटा है। ठीक है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन में क्या देखने को मिलता है हमको, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। बस x की वैल्यू का ये फॉर्मूला है जिसमें r और थीटा है, y की वैल्यू का ये फॉर्मूला है जिसमें r और थीटा है। बस सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो बस बताओ, देखते ही क्या आएगा। x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, r कोस थीटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू कितनी है, 2, कोस थीटा कितना है, π/4। कोस π/4 कितना होता है, 45। कोस 45 कितना होता है, 2 इंटू कोस 45 कितना आएगा, 1/√2। तो इसको तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई √2। सेम टू सेम आपको y का फॉर्मूला लगाना है, r साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, r की वैल्यू 2 है, साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो इसकी वैल्यू भी √2 आ गई। तो बस x और y की वैल्यू आ गई, दोनों को मिला दो। तो जब x की वैल्यू 2√2, y की वैल्यू 2√2, तो ये आपके क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू। तो हमने पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया सिंपल इस फॉर्मूले से। ठीक है, ऐसे ही बस एक एग्जांपल और करते हैं। ये एग्जांपल का ही पार्ट है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है जिसमें इसकी वैल्यू, ये आर हो गया अपना, ये थीटा हो गया, आर और थीटा दे रखा है। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू होती है। फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर कोस थीटा। ठीक है, तो लगाओ इसमें, आर की वैल्यू कितनी है, -3, और कोस थीटा, थीटा कितना है, 5π/3। ठीक बात है। अभी 5π/3 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हिस्सों में तोड़ लेंगे। जैसे कि x = -3 डॉट कोस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5π/3 कब आएगा, जब 2π, ये 360 हो गया, माइनस कितना करें,
पाई बाय कितना करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, कि एलसीएम लेके यही से आ जाएगा अपना। 3 लेंगे तो 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तो 5 पाई बाय 3 ऐसे आएगा। तो हम इसको इस पूरे को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करना है। -3 कोस 2 पाई मतलब कि 360 माइनस करेंगे तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो ये तो वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, और कोस कोस ही रहेगा, और पाई बाय 3 कर दो इसको, ठीक बात है। तो -3 कोस पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री कितनी होती है इसकी वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -3/2। एक्स की वैल्यू आ गई -3/2। ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर साइन थीटा, आर की वैल्यू -3 साइन थीटा, थीटा सेम यही है 5 पाई बाय 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब साइन को भी ऐसे लिख दो, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब बताओ -3 तो बाहर है, साइन 2 पाई माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो माइनस का लगा दिया हमने, ठीक है। अब साइन 2 पाई 360, तो साइन का साइन ही रहेगा, और पाई बाय 3 तो सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है। ये सब पिछले चैप्टर में हम करके आए हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 माइनस माइनस तो हो गया प्लस। अब बाहर का 3 है, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री, ये होता है √3/2। तो वाई की वैल्यू आ गई 3√3/2। तो एक्स और वाई की वैल्यू को मिला दो, तो ये अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए, कितना है -3/2 और 3√3/2। ये ऐसे करने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है अपनी, जैसे कि एक पॉइंट दे दिया ये, ठीक है, पी पॉइंट है, और एक पॉइंट दे दिया ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, सही बात है। ऐसे ही क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, क्योंकि पहले x आता है, इसको दिखाने के लिए x1 लगा दिया, इसको दिखाने के लिए 2 लगा दिए, सही बात है। अब ये 2 पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो भी ये मिनिमम डिस्टेंस है, जो भी ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस जो मेरे से बनी हुई है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की हमको वैल्यू निकालनी है, मतलब कि डिस्टेंस निकालनी है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमको, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पी क्यू, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है, √ डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में डेल्टा वाई का स्क्वायर। सिंपल सा बस इतना ही फॉर्मूला है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें बोलोगे डेल्टा एस क्या नई चीज़ आई है, कुछ नहीं है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, और इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स दे रखा है, तो अगर आपको डेल्टा एक्स दे रखा है, तो आपको एक्स में डिफरेंस निकालना है, मतलब कि x2 माइनस x1 करना है, ठीक है। और अगर डिफरेंस आपको y में निकालना है, तो y2 माइनस y1 करना है, मतलब कि x2 में से इसके x1 को माइनस करना है, तो ये x को माइनस करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है ये, और डेल्टा y का स्क्वायर के लिए y2 में से इस y1 को माइनस करना है, सही बात है। तो बस स्क्वायर करना है, रूट कर देना है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जैसे कि आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, पी पॉइंट है, इसको क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में डेल्टा वाई का स्क्वायर। अब आपको पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, मतलब कि एक एक्स में से दूसरे एक्स को माइनस करना, ठीक है। मान लो इस 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो
इसी के y में से इसका y माइनस होगा, उल्टा नहीं करना। अगर इस P पॉइंट में से Q को माइनस कर रहे हो तो यहीं से माइनस होगा। जैसे कि 2 माइनस 1, x पहले x में से दूसरे x को माइनस किया, का स्क्वायर कर दिया, प्लस अब जब y को माइनस करेंगे तो इस 7 से ही माइनस करना है, अब उल्टा माइनस नहीं करना, 7 से ही अब y को माइनस करना है। ऐसे 7 माइनस, और माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 8 और 7 15, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 225 कितना आ गया, अंडर रूट 226। ये आपका आंसर है। ऐसे आपको बस सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है और एक्स डेल्टा एक्स निकालना है, एक एक्स में से दूसरा एक्स माइनस करना है और उसी वाले एक्स की जगह से वाई को लेना है और दूसरे वाई को माइनस करना है ऐसे। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल क्वेश्चन है खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएंगे सारे। ठीक है, थैंक यू।